नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर की। आपको बता दें कि झीरम हत्याकांड में 10 साल पहले हुए हमले को लेकर अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने हमले की जांच पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने इस दौरान झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए झीरम घाटी हत्याकांड के गुरुवार को 10 साल हो गए हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस मामले को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले और जांच को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जहां सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि झीरम हमले में नक्सली लीडर रमन्ना और गणपति पर एफआईआर के नाम क्यों हटाए गए हैं, तो वहीं उन्होंने कहा है कि नक्सली कमांडर को क्यों बचाया जा रहा है। जहां उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता दें कि झीरम हमले में भर्ती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सवाल उठाए और उन्होंने पूछा है कि जांच में इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई है। उन्होंने आगे कहा कि जब एफआईआर कराई जाती है तो एनआईए कोर्ट से स्टे ले आती है। भाग्यजनक है, हास्यास्पद है। झीरम घाटी के समय आप सबको याद है कि उस घटना से पूरा देश दहल गया था। झीरम घाटी की 10वीं बरसी है और श्रद्धांजलि देने वहाँ जगदलपुर जा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के फुल्के ढंग से आरोप लगाती है कि भूपेश बघेल के जेब में जानकारी है तो उसे कब देंगे। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के ढंग से भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, हास्यास्पद है। झीरम घाटी के समय आप सबको याद है कि उस घटना से पूरा देश दहल गया था। तो बेटे बात तो छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जो झीरम घाटी में हुए हमले को लेकर अब एक बार फिर से बीजेपी नेता का बयान सामने आया है और उन्होंने इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के सवालों पर पलटवार किया है। तो झीरम घाटी में हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है और कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप की झड़ी लगा दी है। जहाँ भूपेश बघेल सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनों की मौत के गुनहगारों को जेल में नहीं डाल सकी और उन्हें सजा दिलाकर बदला भी नहीं ले सकी है। जहां बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि झीरम की घटना सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी भावनात्मक है। जहां दिवंगत नेता हमारे भी पारिवारिक मित्र थे। रही बात सवाल की, तो इस घटना को लेकर हमारे मन में, आम जनता के मन में भी ढेरों सवाल उठते हैं, जिसका जवाब हमें भी मुख्यमंत्री से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस दौरान सवाल किया कि आपने कहा है कि नक्सलियों ने पूछ कर गोली मारी, आप ये बता दीजिए कि किससे पूछकर गोली मारी गई है। उन्होंने आगे कहा कि बघेल सरकार जनता को ये क्यों नहीं बताती है कि नाम पूछकर जिसको छोड़ा गया आज वो आपके मंत्रिमंडल का प्रमुख सहयोगी है। वो सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, वो इस छत्तीसगढ़ के, इस प्रदेश के कर्णधार रहे हैं, बड़े नेता रहे। वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, परंतु हमारे भी पारिवारिक संबंध रहे। और उन नेताओं का जाना सिर्फ कांग्रेस की क्षति नहीं थी, पूरे छत्तीसगढ़ की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की क्षति। और जो भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 सालों से बोलते रहे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है, हम जांच आयोग के सामने रखेंगे, तो वो जांच आयोग के सामने, एनआईए के सामने उनके जेब में जो सबूत रखे हुए हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं कि एक एक का नाम लेकर पूछ कर उन्होंने मारा है, तो नाम बताने वाला शख्स कौन था? वो सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, वो इस छत्तीसगढ़ के, इस प्रदेश के कर्णधार रहे हैं, बड़े नेता रहे। वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, परंतु हमारे भी पारिवारिक संबंध रहे। और उन नेताओं का जाना सिर्फ कांग्रेस की क्षति नहीं थी, पूरे छत्तीसगढ़ की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की क्षति। और जो भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 सालों से बोलते रहे कि झीरम के
तो झीरम घाटी पर हुए हमले को लेकर एक तरफ से सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने पलटवार किया है। तो इस दौरान झीरम घाटी में हुए हमले को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस कड़ी में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन सिंह। पवन, क्या कुछ ये मामला है जिस सबूत हमारे जेब में है, हम जांच आयोग के सामने रखेंगे। तो वो जांच आयोग के सामने, एनआईए के सामने उनके जेब में जो सबूत रखे हुए हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं कि एक एक का नाम लेकर पूछ कर उन्होंने मारा है। तो नाम बताने वाला शख्स कौन था? वो सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, वो इस छत्तीसगढ़ के, इस प्रदेश के कर्णधार रहे हैं, बड़े नेता रहे। वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, परंतु हमारे भी पारिवारिक संबंध रहे। और उन नेताओं का जाना सिर्फ कांग्रेस की क्षति नहीं थी, पूरे छत्तीसगढ़ की, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की क्षति। और जो भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 सालों से बोलते रहे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है, हम जांच आयोग के सामने रखेंगे। तो वो जांच आयोग तो इस हमले के 10 साल पूरा होने के बाद भी क्या प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी, कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है इस मामले में? जी लगातार कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया था। जी माना जाए कि ये मामला सिर्फ बयानों पे ही सीमित रह गया। तो इस तरह से बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार किया जा रहा है? बीजेपी ने तो साफ तौर पे कहा है कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पर ही निशाना साधा है कि जब कांग्रेस बार-बार कह रही है कि हमारे पास सबूत है, सबूतों को सबूत पेश तो नहीं किया जा रहा है। जी आखिर क्या कांग्रेस बताना चाहती है? और सबसे अहम बात ये है कि उसमें विद्वान अग्रवाल ने कहा है कि जी आखिर जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष है, जी 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 अस्पताल से कैबिनेट मंत्री को जो उस समय कांग्रेस विधायक भी हुआ करते थे जी वासी रखा, उन्हें अस्पताल में जाकर आखिर ऐसा चमकाना क्यों पड़ता, उन्हें जांच क्यों लगाना पड़ा था? आखिर बैंक कवासी अर्थात क्या जानते हैं जो इस पर उन्हें चुप कराया जा रहा है? कांग्रेस ने कौन सा जी। और वीडियो क्लिपिंग जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिए थे कांग्रेस ने? तो आज कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से जी जी बोले, जैसे कांग्रेस अब सब आदमी और वीडियो को सामने क्यों नहीं ला रही है? तो जिस तरीके से 10 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस झीरम घाटी में सीएम भूपेश बघेल की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, किस तरह का कार्यक्रम वहां देखने को मिला? मुख्यमंत्री ने जो घोषणा कर दी कि हर साल 25 मई को
तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी हम इस तरह की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आपकी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया पवन। बता दें कि झीरम घाटी में हुए हमले को लेकर एक तरफ सीएम भूपेश बघेल की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है, तो वहीं बीजेपी विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस दौरान छत्तीसगढ़ के इस करारा जवाब दिया गया है। तो कर्णधार रहे, बड़े नेता रहे, वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, परंतु हमारे भी पारिवारिक संबंध रहे और उन नेताओं का जाना सिर्फ कांग्रेस की क्षति नहीं की, पूरे छत्तीसगढ़ की, पूरे देश की क्षति। और जो भूपेश बघेल जी पिछले 4.5 सालों से बोलते रहे कि झीरम के सबूत हमारे जेब में है, हम जांच आयोग के सामने रखेंगे, तो वो जांच आयोग के सामने, एनआईए के सामने उनके जेब में जो सबूत रखे हुए हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं कि एक एक का नाम लेकर पूछ कर उन्होंने मारा है, तो नाम बताने वाला शख्स कौन था? वो सिर्फ कांग्रेस। हमले को लेकर संसदीय सचिव भी इस दौरान चित्रकूट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई बयान दिए हैं। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम में बड़ा नस्ली हमला हुआ था, जिसके जोखिम आज भी ताजा हैं, जहां संसदीय सचिव रेखी चंद्र जैन और चित्रकूट विधायक रामन बेजाम शहीदों को नमन करने के लिए झीरम पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिलों पर नक्सलियों ने झीरम घाटी में हमला किया था, जिसमें 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी और बाकी नागरिकों की शहादत हुई थी। जहां शहीदों ने बस्तर टाइगर में नाम से विख्यात पूर्व नेता, प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा और दंतेवाड़ा विधायक महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नंद कुमार पाटिल, पूर्व विधायक उदम मदलियारपुर, जहां दुनीश पटेल, गोपीनाथ मधवानी, ये इतने सारे शामिल थे। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल इस हमले में गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज के दौरान दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग। और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के महेंद्रगढ़ की कर लेते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ के गोद बलाहा कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सुख सुविधाएं घर तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। जहां दक्षिणी हरियाणा में टेल तक पानी पहुंचाने में इन 8.5 सालों में अभूतपूर्व काम हुआ है और सरकार ने जल संकट को दूर करने का भी काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में सरकार ने सराहनीय कदम उठाए हैं। जहां पानी का लेवल ऊपर उठने के लिए उन्होंने सभी से जल संचय करने की अपील भी की है। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां हरियाणा सरकार की तरफ से सभी स्कूलों में बच्चों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए हर घंटे मीठे और ठंडे पानी की व्यवस्था का आदेश जारी किया है, जिसके बाद सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। जहां सभी सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चों को समय पर मीठा ठंडा पानी मिल रहा है। जहां खुद स्कूल के टीचर भी हर घंटे में बच्चों को पानी पीने के लिए समय देते हैं। तो वहीं बल्लभगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी सरकार के आदेश से पहले ही बच्चों के लिए पानी पीने की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां शिक्षकों ने बताया है कि पहले से स्कूलों में गर्मी को देखते हुए ये नियम लागू किया हुआ है कि हर घंटे में बच्चों को साफ ठंडा पानी दिया जाए। जो स्कूल में पानी मिलता है, स्कूल में हमें अच्छा पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है और पूरे दिन यहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध रहती है। पानी साफ रहता है, अच्छा रहता है, सब छात्र जो है अच्छे से पानी पीते हैं। सरकार के एक आदेश जारी आए हैं कि जिस तरीके से लगातार गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर एक घंटे में बच्चों को बैल बजाकर जो है पानी पिलाने की जो है प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। क्या इस तरीके की व्यवस्था स्कूल के अंदर है? हाँ, स्कूल में ऐसी बिल्कुल व्यवस्था से काम होता है। सभी बच्चे घंटी लगने के बाद पानी के लिए बाहर आते हैं, पानी पीते हैं और शांति से पढ़ाई करते हैं। एक्चुअली क्या है कि पहले से ही यहाँ पर समरसीवल लगा हुआ है, तो उससे समरसीवल से जो हमारा यहाँ पे चौकीदार है वो सुबह सुबह ही पानी भरता है, टंकियों में भी भरता है।
रहता है और समरसीबल भी लगातार हमारा चलता रहता है, जिससे कि बच्चों को फ्रेश और साफ़ सुथरा अच्छा पानी मिले। और यहाँ पर जो बोर हो रखा है वो भी एकदम से मीठा पानी है। तो हम तो पहले से ही पानी की व्यवस्था अच्छी कर रखी है हमने। साफ़ सफाई की व्यवस्था और कैसी अभी है? भी साफ़ सफाई की व्यवस्था सही है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे भी एकदम से सेटिस्फाइड रहते हैं। हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं, जब बेल लगती है तो उन बच्चों को पीटी सर लाइन से बच्चों को भेजते हैं पानी पीने के लिए, और बच्चे पानी पी करके फिर अपनी बेल में बैठ जाते हैं। सरकार के जो आदेश आए हैं उनकी कितनी पालना जो है स्कूलों में की जाएगी? अब सरकार के जो आदेश आएंगे, अभी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास आदेश नहीं आए हैं, पूरी पालना की जाएगी। और सरकार के आदेश से पहले ही हमने तो ये बच्चों के हित में व्यवस्था। तो बेटे में बता हरियाणा के पलवल की जहां होड़ल थाने से एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो पलवल के होड़ल थाने की बात कर लो, जहां एक बदमाश फरार हुआ है। फरार आरोपी की हत्या की कोशिश और चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था, जहां आरोपी ने एक युवक पर गोली चलाने और मारपीट कर खेत में फसल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस ने गुड़ोता के रहने वाले आरोपी रॉबिन को गिरफ्तार किया था, जहां सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार फाइल लेने के लिए जब अपने कमरे में गए, इसी दौरान आरोपी दूसरे कर्मचारियों की आंख से बचाकर नंगे पैर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इसका टीम ने काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। ये रॉबिन नाम का एक अपराधी था, गुड़ोता गांव का रहने वाला था, जिसको कल रात को ही गिरफ्तार किया था। 307 का एक मुजरिम था और 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। तो उसमें आज ये दोपहर को लगभग 12 बजे के आसपास ये पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां अवैध तरीके से अवैध खनन को कार्रवाई करने का अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि जांजगीर चांपा के हसदेव नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध खनन के माफिया अवैध खनन का काम कर रहे हैं। जहां ताल देवरी में रेत के घाट पर बड़े पैमाने से रेत का अवैध खनन परिवहन कार्य जारी है। इस दौरान जिम्मेदार खनिज विभाग मूर्तअक्षर बना हुआ है। तो वहीं अपर कलेक्टर जांजगीर चांपा को इस मामले की जानकारी दी गई, तो उन्होंने जल्द रेत माफियाओं की टीम पर गठन करने के साथ उनकी पर कार्रवाई करने की बात कही है। जिले में जो 2 नदियां हैं, वो नदियों से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही है। इस संबंध में आज टीएल में भी कलेक्टर मैडम ने सख्त निर्देश माइनिंग वालों को दिया है और राजस्व विभाग को भी दिया है कि कार्रवाई करने के लिए। पिछली बार शिवनी नारायण मैंने एक टीम भेजा था और समय समय पर कार्रवाई हो रही है, किंतु फिर भी बार बार ये शिकायत पर राजस्व अमला और खनिज विभाग के अमले का एक संयुक्त जांच दल बना करके उसमें जितने जल्दी हो सके संभवतः कार्रवाई की जाएगी। आज ही कलेक्टर मैडम के द्वारा टीएल की मीटिंग में जो है सख्त निर्देश दिए गए कि बिर्रा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो माइनिंग अधिकारियों के संरक्षण में रेत से तेल निकालने का खेल एक लंबे समय से चल रहा है। जिन रेत घाटों का ठेका ही नहीं हुआ है और ऐसे रेत घाट जिनको संरक्षित किया जाना चाहिए, उनसे भी लगातार रेत निकाले जा रहे हैं। और ये रेत का खेल कवर्धा, बिलासपुर, अन्य जिलों में यहाँ से सप्लाई हो रहा है। संगठित अपराध है, बहुत बड़ी लॉबी इस पर काम कर रही है और प्रशासनिक अधिकारियों का कार्रवाई से पीछे हट जाना अपने आप में ही दिखाता है कि मलाई खाने से कोई नहीं चूक रहा है। बहुत बड़ा लॉबी जो काम कर रहा है इनके द्वारा। तो बेटन में बात छत्तीसगढ़ की जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों की तरफ से श्रमदान किया गया है। जगदलपुर शहर के आसना क्षेत्र में स्थित बादल अकादमी में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां बस्तर कलेक्ट्रेट विजय दयाराम की अगुवाई में आयोजित स्वच्छता अभियान में विभिन्न जनजातीय समुदायों के समाज प्रमुख और सदस्यों की तरफ से बादल अकादमी के परिसर में श्रमदान किया गया। परिसर की स्वच्छता अभियान को लेकर समाज प्रमुखों और सदस्यों के साथ ही अकादमी के कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिला, जहाँ साथ जुड़े हुए परिसरों में उगे झाड़ियों को हटाया गया। इसके साथ ही इस परिसर में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने की मंशा से ये सभी ने इसका आभार जताया। तो बुलेटिन के आखिर में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। तो गरियाबंद के गांव के तालाब किराने की युवक की लाश मिली है, जहां शंका जताई जा रही है कि युवक के सर पर पत्थर मारकर हत्या की
की गई है। बता दें कि ये मामला जिले के राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम चौबे बांध का बताया जा रहा है। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।